Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Guys, today I am going to talk about remainder theorem. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं. कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ना क्या है. ठीक है, तो सिलेबस देखो, आपका सिलेबस में लिखा है मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल्स. रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन अपने को जानना है. रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये भी अपने को जानना है. ठीक है, ये सारी चीजें मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं. पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन बताऊंगा, स्टेटमेंट बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद उसका प्रूफ अपने को सिलेबस में नहीं करना है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे रिमाइंडर थ्योरम हमारे लिए हेल्पफुल है. ठीक है, सो विदाउट मेकिंग अ डिले लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन. सबसे पहले चीज हम लोग क्या समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम यूजफुल कहां पे है. क्या ये मुझे वाकई में कहीं हेल्प करने वाला है? तो यस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. कब? जब आप क्या करोगे, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x. ठीक है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, किसी से डिवाइड करो, लेट अस सपोज x माइनस ये से डिवाइड कर रहे हो. इस p ऑफ x को x माइनस ये से डिवाइड कर रहे हो, करेक्ट. नाउ मैं आपको पूछ रहा हूं कि रिमाइंडर बताओ क्या होगा. अभी रिमाइंडर थ्योरम क्या करेगा, ये मुझे लॉन्ग डिवीजन करने के लिए नहीं बोल रहा है. जो हम लोग पहले क्लास 8 में लॉन्ग डिवीजन करते थे, है ना, डिवाइड किया, फिर वहां से पता चलता है कि लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था. अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं. यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम ने मेरा काम क्या किया है, आसान कर दिया है. क्या करने वाले हम लोग, लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम का कंडीशन है, दो कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है कि आपका जो डिवीजर है ना, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देखो कि p ऑफ x क्या होना चाहिए, p ऑफ x आपका एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री आइदर इक्वल टू 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो. अगर इस p ऑफ x को आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, x माइनस ये लीनियर है कि नहीं, इससे लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज इट्स डिग्री इज 1. डिग्री 1 है, ये लीनियर है. सो वापस से रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें ध्यान देना है. पहला कि जो p ऑफ x पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, उसका डिग्री आइदर इक्वल टू 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो. और दूसरा, जो डिवीजर है ना, वो क्या होना चाहिए, डिवीजर मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए. अगर ऐसा है तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा p ऑफ ये. मतलब यहां पे x माइनस ये है, हम इस a को क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, और फिर p ऑफ a जो आएगा वो क्या होगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा. अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है ना? इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स सॉल्व इट विद द एग्जाम्पल्स. यहां पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, यहां पे दिया p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. p ऑफ x क्या है जी, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. यहां पे देखो आप, मैंने क्या बोला था कंडीशन में, पहला कंडीशन क्या है रिमाइंडर थ्योरम का, पहला कंडीशन है कि p ऑफ x का जो डिग्री है वो आइदर इक्वल टू 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो. देखते हैं यहां पे डिग्री क्या है, बता सकते हैं आप. डिग्री पे देखो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शूट किया हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस कराए हैं. उसका आई बटन पर मैं लिंक भी देता हूं अगर आपको नहीं आता डिग्री फाइंड करने के लिए. तो इसका डिग्री 4 होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. सो इसका डिग्री 4 है. मतलब मेरा जो कंडीशन था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो तो फुलफिल हो गया. ये करेक्ट हो गया, ये मेरा यहां पे फुलफिल हो गया. नेक्स्ट, अभी देखो
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहां पे डिवीजर क्या है जी, यहां पे आपको जो डिवीजर है ना वो है x माइनस 1। डिवीजर मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए एज पर द रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। चेक करते हैं इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 है मैक्सिमम, इस 1 के लिए क्या है, यहाँ पे कितना होगा x की पावर 0, यहाँ पे 1, सो मैक्सिमम पावर इज 1, सो डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है डिवीजर। सो मेरा जो 2 कंडीशंस थे वो फुलफिल हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए और इस p ऑफ x के लिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो जो ट्रेडिशनल वे था वो ये था, x माइनस 1 से हम लोग क्या करते थे, ये लॉन्ग डिवीजन करते थे। डू यू रिमेंबर दिस वन, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करने वाले हैं, नाउ वी आर स्मार्ट इनफ। अब हमारे पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। सो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है आपको कि आप क्या करो, सबसे पहला आपका जो डिवीजर है ना उसका जीरो फाइंड करो। स्टेप नंबर 1, फाइंड द जीरो ऑफ डिवीजर। कैसे फाइंड करते हैं जीरो, जीरो के ऊपर भी मैंने क्या है, एक मेरा पूरा का पूरा वीडियो है, उसको भी देखो आप, आई बटन पे लिंक देता हूं उसका भी। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जो आपका डिवीजर है उसको इक्वल टू जीरो इक्वेट कर दो। अब यहां से क्या आने वाला है आपका, x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ डिवीजर। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि इस p ऑफ x में x को रिप्लेस कर दो 1 से। तो x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ 1 लिखने वाले हैं, करेक्ट है। नाउ पुट करो वैल्यू यहाँ पे, x के लिए 1 पुट करेंगे, सो 1 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। लेट अस सॉल्व दिस। ये 1 आएगा, ये माइनस 3, ये प्लस 2 और ये प्लस 5। सही है, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5। सो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 3 दैट इज 5। सो p ऑफ 1 क्या आया जी, p ऑफ 1 आपका 5 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर पूछा था, है ना, रिमाइंडर पूछा था आपको कि x माइनस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आपका ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज 5। कितना इजी हो गया ना रिमाइंडर थ्योरम से, टाइम भी बच रहा है आपका, इट इज गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर, यहां भी रिमाइंडर ही फाइंड करना है। व्हेन p ऑफ y, यहां पे p ऑफ x नहीं है, p ऑफ y है, तो वेरिएबल तो x y कुछ भी हो सकता है ना, इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2। चलो पहले हम क्या करेंगे, 2 कंडीशंस को चेक करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के जो 2 कंडीशंस है। पहला p ऑफ y आपके पास है y3 प्लस y2 प्लस 2y प्लस 3, करेक्ट है। इसका डिग्री बताओ आप, डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर दैट इज 3। सो मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ये मेरा फुलफिल हो गया पहला कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन इज डिवीजर शुड बी, डिवीजन यहां पे क्या है y प्लस 2, ये क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। देखते हैं अपन यहां पे डिग्री क्या आ रहा है, डिग्री इज 1। वाई, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 1, सो डिग्री इज 1।
सो वी कैन से इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. सो बोथ द कंडीशन इज फुलफिल्ड. यहां तक क्लियर है जी. नाउ अब क्या करना है मुझे, अब मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है. सो बोथ द कंडीशन इज फुलफिल्ड. अब मैं रिमाइंडर फाइंड करूंगा. व्हाट इज द स्टेप? स्टेप नंबर 1 क्या करना है मुझे? डिवीजर का जीरो फाइंड करना है. फाइंड जीरो ऑफ डिवीजर. सो क्या हो जाएगा? y प्लस 2 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू -2. ये आपका जीरो हो गया किसका? डिवीजर का. सेकेंड स्टेप क्या करना है? ये p ऑफ y में y को रिप्लेस कर देंगे बाय -2. सो वी विल फाइंड p ऑफ -2. क्या आता है जी? देखो, -2 होल क्यूब प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3. इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा. इट इज -8. दिस इज +4. दिस इज -4 एंड दिस इज +3. सो -4 एंड +4 गॉन. सो -8 + 3 आंसर इज -5. So p of -2. यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हम y प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं. किसको? y क्यूब को प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3. तो अभी रिमाइंडर क्या हुआ? यहां पे जो आपका रिमाइंडर हुआ ना, वो क्या आया? -5 आया. So this is the answer. होप आपको ये समझ आया होगा. ठीक है. थर्ड देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये. यहां पे क्या कह रहा है? देखो, आपको यहां पे आपको कह रहा है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1. क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल मतलब क्या है समझ लो कि 2t, पहले समझाओ ना क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करता हूं. 2t + 1, इसमें ऐसा कुछ एक दूसरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आएगा क्या? ये आपको पता करना है. यहां पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है. ओके, सो लेट अस मार्क इट एज अ स्टार. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्या 2t + 1 में कुछ ऐसा एक पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आएगा क्या? वो इनडायरेक्टली ऐसा ही कुछ पूछ रहे हैं आपसे. देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे. देखो, लेट अस टेक दिस. यहां पे आप देखो, यहां पे डिवीजर क्या है? 2t + 1 है, और ये क्या है मेरा? ये मेरा एक्चुअल पॉलिनोमियल है. मतलब हम क्या करेंगे, देखो, 2t + 1, इससे हम इसको बेसिकली डिवाइड करने वाले हैं. इसको 4t³ + 4t² -t एंड -1. अभी आप देखो, आप समझने की कोशिश करना. ये एक्चुअल में हम करने वाले हैं. अभी देखो क्या समझा रहा हूं. अभी हम क्या करेंगे उसको देखो. सबसे पहले आप चेक करो कि आपका डिवीजर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम मुझे अप्लाई करना है. तो सबसे पहले तो मैं दो चीजें चेक करने वाला हूं. पहला चीज जो मैं चेक करने वाला हूं वो ये कि q ऑफ t का डिग्री क्या है जी. बहुत सारे बच्चे इस चीज को बता पाएंगे. डिग्री क्या है इसका? इसका डिग्री 3 है. करेक्ट. हाईएस्ट पावर ऑफ t इज 3. सो डिग्री इज 3. सो ये अपना पहला जो कंडीशन था ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए डिग्री, वो तो फुलफिल हो गया. नेक्स्ट,
मेरा डिवीजर लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए. लेट अस चेक वेदर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट. डिवीजर इज 2t प्लस 1. देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ t इज 1. सो यहाँ पे भी डिग्री क्या है, 1 है. सो वी कैन से कि ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है. सो अभी मेरा जो 2 रिक्वायरमेंट्स थे रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, वो तो फुलफिल हो रहा है. अभी देखो ये चेक कैसे होगा, इसके लिए हम अभी आ रहे हैं उस पर चेक कैसे होगा. उसके पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप था क्या था, जीरो फाइंड करते थे हम डिवीजर का. सो उसको भी करो, फाइंड द जीरो ऑफ डिवीजर. एकदम बहुत अच्छे से एक एक करके चीजें समझा रहा हूं. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइज. इस डिवीजर का जीरो फाइंड करना है. सो व्हाट वी विल डू, 2t प्लस 1 इक्वल टू 0. सॉल्व करो. यहाँ पे क्या आने वाला है, t इक्वल्स टू -1/2. आएगा कि नहीं आएगा. बेसिक कैलकुलेशन मैंने किया है, आपको आना चाहिए इतना कैलकुलेशन. ये 1 जो इधर जाएगा तो -1, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा. अब चेक कैसे होगा, सो देखो कि मल्टीपल, ये जो q ऑफ t है वो मल्टीपल है इसका या नहीं है. सपोज देखो, इफ q ऑफ -1/2 इक्वल टू 0, t को रिप्लेस कर दो -1/2 से, और q -1/2 अगर 0 आ गया ना, तब हम ये कह सकते हैं कि q ऑफ t क्या है, मल्टीपल है किसका, 2t प्लस 1 का. सो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे. लेट अस सॉल्व. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. q ऑफ -1/2, ठीक है, 4t क्यूब, 4t क्यूब करेक्ट है. फिर क्या है, प्लस 4t स्क्वायर. फिर क्या है, -t -1, -t एंड देन -1. यही है यहां तक, क्लियर है ना. इसको सॉल्व करो आप. 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8 होगा, बट विद द माइनस साइन. सो 4 इंटू -1/8, इजंट इट. यहां पे क्या होगा जी, 1/2 होल स्क्वायर 1/4, और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस. सो इट इज 4 इंटू 1/4, माइनस इंटू माइनस, इट इज गोइंग टू बी प्लस 1/2, एंड दिस इज -1. ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 8. सो इट इज -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, एंड दिस इज -1. दिस -1 एंड प्लस 1 कैंसिल, दिस 1/2 प्लस में, और ये दिस 1/2 इज माइनस में. क्या हो गया, फाइनली कैंसिल हो गया. सो फाइनली वी आर गेटिंग q ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0. करेक्ट है. सो मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया. सो हम क्या कह सकते हैं, हेंस q ऑफ t इज अ मल्टीपल. हमको प्रूव करना था ना, चेक करना था ना, q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1. दिस इज द आंसर. ओके, चेक करना था और ये चेक कर लिया मैंने. ये q ऑफ t 2t प्लस 1 का मल्टीपल है. रिमाइंडर थ्योरम यूज हुआ थोड़ा अलग तरीके से. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. देख रहे हो थोड़ा क्वेश्चन का टफनेस बढ़ रहा है स्लोली स्लोली.
ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा सा और अपर लेवल का है, देखो इसको भी स्टार मार्क करो। ये वीडियो ना सफिशिएंट है रिमाइंडर थ्योरम के लिए, आपको इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो कंसेप्ट समझा रहा हूं, बस इतना ही का नोट्स बना लो, इतना ही सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एंड x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस ये लीव द सेम रिमाइंडर, थोड़ा इसको जरा ध्यान से देखना, ये लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। क्या कहने का मतलब है, सो देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस ये x² प्लस 3x माइनस 5, ये आपका p ऑफ x है। इसको मैं दूसरे वाले को मैं q ऑफ x एज्यूम कर लेता हूं जी, x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस ये। क्या कह रहा है कि जब आप इस p ऑफ x को डिवाइड करोगे x माइनस 2 से, तो जो रिमाइंडर आएगा, और q ऑफ x को डिवाइड करोगे x माइनस 2 से, जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों केस में रिमाइंडर सेम होगा। लेट अस सपोज कि इस केस में रिमाइंडर r1 आया और इस केस में रिमाइंडर r2 आया, तो ये एज पर द क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि पहले वाले का रिमाइंडर और दूसरे वाले का रिमाइंडर सेम है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। चलो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम पहले जो अपना 2 रिक्वायरमेंट्स है उसको चेक कर लेते हैं जी। बताओ इसका डिग्री क्या है, इट्स डिग्री इज 3, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज ग्रेटर देन 1, सो मेरा कंडीशन ये पहला वाला फुलफिल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री क्या है जी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, सो यहाँ पे डिग्री 3 है, सो इट इज ग्रेटर देन 1, सो अपना ये दोनों जो है वो कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहे हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट कंडीशन, डिवीजर मेरा देखो क्या है, मुझे चेक करना है कि डिवीजर मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो x माइनस 2, क्या होगा इसका डिग्री, इसका डिग्री क्या है, 1 है, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इजंट इट। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, करेक्ट है यहां तक। मतलब हमारे 2 कंडीशंस फुलफिल हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस p ऑफ x को इससे डिवाइड करना है और फिर इस q ऑफ x को इससे डिवाइड करना है, और दोनों का रिमाइंडर सेम है, ये क्वेश्चंस ने बोला है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे, किसका, डिवीजर का। फाइंड द जीरो ऑफ द डिवीजर, स्टेप नंबर 1। क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एंड फाइनली विल बी गेटिंग x इक्वल टू 2। सो ये मेरा जीरो है किसका, डिवीजर का। अब हमें क्या करना है, सो देखो यहां पे x को रिप्लेस कर दो 2 से और यहां पे भी x को रिप्लेस कर दो 2 से, तो p ऑफ 2 क्या आ रहा है, सो देखो, और q ऑफ 2 क्या आ रहा है, ये देखो, p ऑफ 2 पहले वाले का रिमाइंडर, q ऑफ 2 दूसरे वाले का रिमाइंडर, दूसरे डिवीजन का रिमाइंडर, ये दोनों क्या इक्वल है एज पर द क्वेश्चन। सो हम इंडिविजुअली पहले सॉल्व कर लेते हैं, p ऑफ 2 क्या आएगा और q ऑफ 2 क्या आएगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट p ऑफ 2, क्या आने वाला है ये बताओ, थोड़ा हेल्प करो मुझे, क्या आएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर q प्लस ये इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे ये दे दिया है और ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, देखना है। 2 की पावर क्यू क्या होगा, 8 होगा, 8 2 जा 16, यहां पे क्या आएगा 4a, यहां पे क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1। सो फाइनली आई कैन राइट p of 2 is nothing but 17 plus 4a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
Q ऑफ 2 फाइंड करेंगे। मैं एक पेज ऐड करता हूं, पेज ऐड कर लिया यहाँ पे, Q ऑफ 2 फाइंड करो जी। चलो Q ऑफ x क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक क्लियर। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस 4x, उसके बाद क्या है प्लस ये, चलो इसको भी थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पावर 3 दैट इज 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 8 दैट इज 4 प्लस ये फाइनली। सो ये क्या है मेरा, ये है मेरा रिमाइंडर 1, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा रिमाइंडर 2। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या लिखा है कि दोनों डिवीजन का रिमाइंडर सेम है, मींस R1 इज इक्वल टू R2। दिस इज क्वेश्चन स्टेटमेंट, लीव द सेम रिमाइंडर, करेक्ट है ना। चलो जी R1 यहां पे पुट कर दो, R1 क्या है अपना 17 प्लस 4 ये, 17 प्लस 4 ये, R2 क्या है जी 4 प्लस ये, सॉल्व कर सकते हैं आप 4 ये, ठीक है, और इस a को मैं इधर लेके आ गया, यहाँ पे 4 रखता हूँ, इस प्लस 17 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, सो इट इज बिकमिंग माइनस 17, इट इज माइनस 13 एंड इट इज 3a, इजंट इट। सो फाइनली a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आया माइनस 13 अपॉन 3, दिस इज द आंसर। देख रहे हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए a का वैल्यू हमने फाइंड किया। इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, p ऑफ x दे रखा है और p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से, मतलब डिवीजन मेरा x प्लस 1 है। यहाँ पे रिमाइंडर उसने बता दिया आपको कि रिमाइंडर आपका 19 है, करेक्ट, और आपको क्या करना है, आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। और फिर एक और क्वेश्चन इसमें एसोसिएटेड है, also find the remainder when p of x is divided by x plus 2। चलो देखते हैं सॉल्व करके, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सो लेट अस मार्क इट एज स्टार। अभी हमको यहां पे क्या करना है, रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, ठीक है, इसका मतलब कि इसने ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लिया है, तो हम अभी चेकिंग वाला पार्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर बता दिया, तो हम चेक नहीं करेंगे कंडीशन 1 कंडीशन 2, हम डायरेक्टली चलने वाले हैं। क्या देखो, x प्लस 1 मेरा डिविजर है, करेक्ट, यहाँ पे लिख लो डिविजर इज x प्लस 1, करेक्ट है। इसका जीरो क्या होगा, फाइंड कर सकते हो ना, एकदम इजी है, फाइंड द जीरो ऑफ द डिविजर। So x plus 1 equal to 0. So finally x equal to minus 1 is the zero of the divisor. क्या बोला इसने, रिमाइंडर इज 19। रिमाइंडर फाइंड करने का क्या तरीका है, p ऑफ x में x को रिप्लेस कर दो इस जीरो से, मतलब इस माइनस 1 से, और फिर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 19 होगा। इट मीन्स p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आपको 19 गिवन है एज पर द क्वेश्चन। यहां पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर लिख सकते हो गिवन इन द क्वेश्चन, इतना नहीं लिखना है तो आपको एग्जाम में सब चीजें लिखना है, बताना एग्जामिनर को भैया कहां से ये चीज आप ले रहे हो। सिर्फ इतना भी लिख दिया ना कि गिवन है तो चलेगा, समझ जाएगा कि कहां से ले रहा है। तो चलो p ऑफ माइनस 1 को सॉल्व करो, x को रिप्लेस कर दो माइनस 1 से, माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1, करेक्ट, टू द पावर
3 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2 माइनस ये इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3a -7 इक्वल टू 19। ये आपको गिवन है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे सॉल्व करता हूं। होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट में मुझे बताना। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 और -1 इंटू -2 दैट इज +2। ठीक है ना, -1 इंटू -2 दैट इज +2। ये क्या आ जाएगा +3, यहाँ क्या आएगा प्लस ये +3a -7 इक्वल टू 19। अभी सॉल्व करो उसको थोड़ा सा। 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, और इधर क्या है ये 3a प्लस ये दैट इज 4a। बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। 19 ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + 2 5 + 1 6 +6 है तो ये फिर -6 हो जाएगा। क्या आने वाला है जी आपका 7 - 6 1, सो 19 + 1 20, ये 4a डिवाइड करो, ये क्या आएगा 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज 5। सो a का वैल्यू क्या आया 5 आया। पहला तो ये आंसर है, फर्स्ट का आंसर ये है। अभी उसने क्या बोला कि आपको क्या करना, रिमाइंडर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x + 2। आ जाओ, अभी p ऑफ x को क्या करना है, p ऑफ x में जहां जहां पे ये है ना, a को पहले हटा दो, उसका वैल्यू पुट कर दो और फिर उसको डिवाइड करो x + 2 से। क्या हो जाएगा x पावर 4 माइनस 2x क्यूब, करेक्ट है यहां तक, प्लस 3x² माइनस ax। अब ax नहीं लिखेंगे, अब 5 लिखेंगे, 5x। a का वैल्यू 5 है ना, तो 5x, फिर 3a नहीं, अब 5 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 5 दैट इज 15। 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 सही लिखा, देखो अभी चेक कर लो। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x² माइनस ये x मीन्स माइनस 5x एंड देन 3a दैट इज 15 एंड माइनस 7। चलो इसको पहले अच्छे से लिख लो जी, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x और ये 15 माइनस 7 दैट इज +8। अब आपका जो एक्चुअल में जो p ऑफ x है ना, वो ये है। एक्चुअल में एक के वैल्यू को आप अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आपका p ऑफ x आया। करेक्ट है। अभी इस p ऑफ x को डिवाइड करना है किससे, x + 2 से, और उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया। अब यहां पे डिवीजर क्या है मेरा, नाउ माय डिवीजर इज x + 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डिवाइड करना है किससे, x + 2 से। x + 2 क्या मेरा डिवीजर लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है इसका। ठीक है, तो इसका 0 फाइंड कर लो पहले, फाइंड द 0। फाइंड द 0 ऑफ डिवीजर। यहां तक करेक्ट है। क्या हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0। सो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट x इक्वल टू -2। तो ये आपका 0 है किसका, डिवीजर का। अब हमको क्या करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे -2 से, तो जो होगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। सो -2 टू द पावर 4 -2 इंटू एक्स -2 का होल क्यूब, ठीक है, +3 इंटू -2 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर -5 इंटू -2 +8। ठीक है, सॉल्व करो। 2 की पावर 4 -2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16,
है ना, ठीक है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और माइनस का पावर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो प्लस 16। यहाँ पे क्या होगा, -8 इंटू -2, सो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 3, सो प्लस 12, यहाँ पे क्या होगा प्लस 10 प्लस 8, ऐड कर दो जी, ऐड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 16 16 32, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 10 44, 44 एंड 10 54 एंड 54 एंड 8 62, 54 एंड 8 62, करेक्ट है ना। सो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, let me change the color of the pen, okay, now you will get, so p of -2 is 62, इधर से भी कर सकते हो, 18 18 प्लस 12 30 30 और 32 62, सो ये आपका क्या हुआ है, रिमाइंडर हो गया जी। कैलकुलेशन आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्लास 9th में हो आप, ओके, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ये जबरदस्त है, इसको डबल स्टार करो। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स दे रखा है, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, लेट इट, इसको मैं p ऑफ x कह लेता हूँ पहले वाले को, p ऑफ x इक्वल टू ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, दूसरा क्या है जी, दूसरे वाले को मैं q ऑफ x बोल देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ तक ठीक है। 2x क्यूब माइनस 5x एंड देन प्लस ए, डिविजर क्या है, डिवाइडेड बाय x माइनस 4, सो डिविजर इज, लिखते चलते हैं ना क्या क्या गिवन है अपने को, डिविजर आपका है x माइनस 4। अब क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या कह रहा है, व्हेन बोथ ऑफ दीज आर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव द रिमाइंडर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, इसको डिवाइड करने पे R1 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करने पे R2 रिमाइंडर आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि a की वैल्यू फाइंड करो इन 3 डिफरेंट केसेस में, तो हम इसको क्या करेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 करके सॉल्व करेंगे। चलो, इसका डिग्री कितना है 3 है, सो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका डिग्री कितना है 3 है, चलेगा। इसका डिग्री कितना है 1 है, सो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सो ये काम अभी मेरा हो गया, कंडीशन फुलफिल है। इसका जीरो फाइंड कर लो, फाइंड द जीरो ऑफ द, फाइंड जीरो ऑफ डिविजर, करेक्ट, जीरो ऑफ डिविजर क्या आ रहा है बताओ, x इक्वल टू 4, यहां तक करेक्ट हो गया। अब हमको क्या क्या करना है, सो देखो हमको क्या करना है, p ऑफ 4 फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, q ऑफ 4 फाइंड करना है। ये जो भी आएगा वो R1 है, ये जो भी आएगा ये R2 है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, स्पेस है अपने पास अभी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस यूज दिस स्पेस, दिस इज, सो फर्स्ट फाइंड करते हैं हम लोग p ऑफ 4। p ऑफ 4 क्या आएगा जी, ये इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 3, सो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो इट हैज बिकम 64, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 3, 48 माइनस 3 दैट इज 45, सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिमाइंडर R1 आ गया, ये मेरा रिमाइंडर R1 हो गया। क्वेश्चन में बोला है ना, रिमाइंडर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब मैं क्या करने वाला हूं,
क्यू ऑफ 4 फाइंड करूंगा। क्यू ऑफ 4 क्या आएगा बताओ? 2 इंटू एक्स का होल क्यूब। एक्स का होल क्यूब मीन्स 4 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस ये। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आगे। सो क्यू ऑफ 4 क्या आएगा जी? 4 का क्यूब 16 64 64 है ना, 16 64 64 इंटू 2 128 128 माइनस 20 128 माइनस 20 है ना, 128 माइनस 20 क्या आएगा? 108 आएगा। 108 प्लस ये क्या है अपना? ये है अपना R2। यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है अपना? R2 है जी। अब केस 1 केस 2 केस 3 सॉल्व करेंगे हम लोग। केस 1 में क्या कह रहा है? केस 1 में कह रहा है कि R1 और R2 इक्वल है, तब आप ए का वैल्यू बताओ। चलो ऐड करते हैं पेजेस को। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या बोल रहा है आपको? R1 और R2 आपका इक्वल है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ वन लाइन, सो हम केस 2 को भी यहीं सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम, R1 कितना है जी? R1 इज 64 ये प्लस 45, 64 ये प्लस 45 R2 के इक्वल है। R2 कितना है जी? 108 प्लस ये, करेक्ट है? यहां तक सही लिखा ना? 64 ये प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस ये। सॉल्व करो इसको। इस ए को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो 64 ये माइनस ये कितना होगा? 63 ये हो जाएगा ये, और ये 108 इस 45 को इधर ले आ रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, सो 63। ओके, यहाँ पे इसको अच्छे से लिखो। ये 63 आ रहा है और ये 63 ये आ रहा है, डिवाइड कर दो, फाइनली क्या आने वाला है? ये इक्वल टू 1। सो फर्स्ट केस में ए का आंसर 1 है। ठीक है, नाउ सॉल्व केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, ये है केस नंबर 2। R1 प्लस R2, R1 और R2 को ऐड कर दो, उसका रिजल्ट 0 है, ये केस 2 कह रहा है। चलो ये तो और भी अच्छी बात है। R1 64 ये प्लस 45 प्लस R2 विच इज 108 प्लस ये इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। 64 ये प्लस ये 65 ये। अब इन दोनों को मैं इधर ले जाता हूँ, 108 माइनस 108 माइनस 45, करेक्ट है? कितना आने वाला है बताओ? 108 एंड 45, सो 153 आएगा क्या? 5 8 13, 3 रिमेनिंग 1, 4 and 5, सो 153, सो माइनस 153 अपॉन 65 इक्वल टू ये। सो ये सेकंड केस में ए का वैल्यू ये है, माइनस 153 बाई 65। केस नंबर 3 चलते हैं। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? केस नंबर 3 में आपको, केस नंबर 3 में कह रहा है आपको 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, देख लो एक बार। 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है जी। पुट कर देते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 दैट इज 64 ये प्लस 45 माइनस 108 प्लस ये इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो आप। 64 इंटू 2 128 ये प्लस 90 माइनस 108 एंड देन माइनस ये इक्वल टू 0। 128 ए में ये जाएगा, कितना बचेगा?
127 ये बचेगा। इस 108 को मैं दूसरी तरफ ले आया, इस 90 को मैं दूसरी तरफ ले आया, कितना बचा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको कितना बचा, 18 बचा, करेक्ट। 90 प्लस 100 एंड देन अब ये क्या आया, ये आया आपका 18/127। क्या ये फर्दर कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं हो रहा। सो ये इसका थर्ड केस में आंसर है। फर्स्ट वाले में आंसर क्या है, फर्स्ट केस था R1 इक्वल टू R2, इसका आंसर आया 1। सेकेंड केस था R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, इस केस में आया -153/65। और थर्ड केस था 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, उसमें आपका आंसर आया 18/127। सो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम और उसके क्वेश्चंस थे। ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके जाइएगा, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।